हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया? चलो, बढ़िया ही चाहिए। तो हम 9th क्लास का मैथ कवर कर रहे थे। मैथ का जो भी है क्वेश्चंस, उदाहरण, थ्योरी, जो भी एग्जाम्पल वगैरह जो भी है, हम पूरा एक तरफ से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने 1.4 तक कवर कर लिया है। अगर आप वीडियो ना देखे हो तो जाके वीडियो प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन वीडियो नंबर डले हैं, आप जाके देख लीजिए, सीक्वेंस वाइज दिया गया है। ठीक है, तो आज हम उसी के आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4। पहले 1.4 की थ्योरी देखेंगे, उसके साथ साथ एग्जांपल देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से क्वेश्चंस कर रहे हो ना? समझ में आ रहा है सभी लोग को? आ रहा है ना? जल्दी जल्दी कमेंट करो, आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो, आज हम एक्सरसाइज कौन सा करेंगे? एक्सरसाइज नंबर 1.5। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, परिणाम अकेडमी 2.0 पे अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और ये सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और लाइक है उसको दबा दीजिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो देखिए 1.5 में क्या दिया गया है कि हमारा जो पॉइंट दिया गया है, क्या कर रहा है कि वास्तविक संख्या पर संक्रियाएं, वास्तविक संख्या पे संक्रियाएं को देखना है। मतलब कि वास्तविक संख्या में अगर जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग करे, या फिर मतलब वास्तविक संख्या मतलब परिमेय संख्या में जोड़े, घटाए, गुणा, भाग करे, या फिर अपरिमेय संख्या पे जोड़े, घटाए, गुणा करे, भाग करे, तो क्या होगा हमारा? वहां पे परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या क्या होगी, उसका रिजल्ट क्या आएगा वो बताना है। ठीक है हमको। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपको पहले भी बता चुका गया। ठीक है, परिमेय संख्या आपको पहले ही बता चुका गया। तो उसमें परिमेय संख्या में क्या होता है? देखो, परिमेय संख्या में या तो हम जोड़े, परिमेय संख्या में या जोड़े, या फिर घटाए, या फिर गुणा करे, और या फिर डिवाइड करे, लेकिन डिवाइड में जीरो को छोड़ करके। क्योंकि जीरो को जब हम डिवाइड करेंगे, जब जीरो को कोई भी संख्या है, ये क्या है? कोई एक नंबर है, मान लो कि 25 है। ठीक है, 25 को अगर हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा ना। तो ये परिमेय संख्या क्या, परिमेय संख्या को जो डेफिनेशन बताए गए हैं वो क्या बताया था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिवाइड में जो भाग करेंगे तो उसमें जीरो को छोड़ करके, उसमें जीरो को छोड़ करके ही बात कर रहे हैं कि परिमेय संख्या में अगर जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, लेकिन जीरो को छोड़ करके अगर भाग कर रहे हैं, तो जब हम भाग करते हैं, गुणा करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो अगर हम परिमेय संख्या दोनों संख्याएं हैं तो वो हमारी जो रिजल्ट आएगा, जो ऐड करने पे, माइनस करने पे, गुणा करने पे, भाग करने पे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे कि यार देखे, 1 2 है, 2 एक संख्या है। ठीक है, 2 एक संख्या है, मान लो कि 2 एक परिमेय संख्या है और 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? 5। तो ये 5 भी एक क्या है? ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, और ये जो हमारा जो रिजल्ट आया ये भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, अगर इसको हम घटा दें, 3 - 1 कर दें और ये 2 आ जाए, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये भी एक परिमेय संख्या है, और प्लस ये जो रिजल्ट आया ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम जोड़ रहे हैं, देखो घटा भी रहे हैं, तब भी परिमेय संख्या आ रही है। तो हम क्या करें? अगर गुणा भी कर लो, मान लो गुणा भी कर लो, 3 × 1 गुणा कर रहे हो, ये परिमेय संख्या है ना? परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, जब इसको गुणा कर रहे हैं तो ये कितना जा रहा है? 3 × 3, और ये भी एक परिमेय संख्या आ रहा है। ठीक है, जब हम परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, लेकिन जीरो को छोड़ करके जब हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी एक जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, तो वो एक परिमेय संख्या आ रही है। समझ गए? समझे कि नहीं? समझ गए ना? तो देखो, परिमेय संख्या को जोड़ते, घटाते, गुणा, भाग करते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होती है। और यदि
यदि अगर हम अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय, ये तो परिमेय संख्या की बात हो गई, अगर हम यही चीज क्या कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या में कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या वो भी एक परिमेय संख्या आ रही है, जो रिजल्ट आ रहा है, तो क्या वो भी एक परिमेय संख्या आ रही है, बताओ उसको, बताओ कि अगर परिमेय संख्या को मान लो स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, इसको हम जोड़ रहे हैं स्क्वायर रूट 2 में, तो क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है 2 स्क्वायर रूट 2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, कुछ अपरिमेय संख्या भी हो सकती है और परिमेय संख्या दोनों हो सकती है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। जैसे कि अगर हम ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, और ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और जो हमारा रिजल्ट आया वो भी एक अपरिमेय संख्या है, जो रिजल्ट आया ये भी एक अपरिमेय संख्या आया, है ना। अभी यही चीज हम एक ये लो घटा रहे हैं, -2 स्क्वायर रूट -2, जब इसको -2 को -2 से जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 0 आ गया, और इसका जो ये आ गया ये तो अपरिमेय संख्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, लेकिन घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से घटा रहे हैं, तो यहाँ पे जो संख्या आ रही है ये क्या आ रही है, ये परिमेय संख्या आ रही है, क्या आ रही है, परिमेय संख्या आ रही है। क्यों, 0 एक परिमेय संख्या होता है, पता है ना, 0/1 0 ही होगा, यहाँ पे क्यों नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 0 होगा, तो ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे जो 0 आया है वो क्या है, परिमेय संख्या। देखो अपरिमेय को अपरिमेय से जब घटाए तो क्या आ गया हमारा, जब हम घटाए तो क्या आ गया हमारा, परिमेय संख्या आ गई, ठीक है, समझ गए ना। ये है क्या, परिमेय अपरिमेय। अगर इसी को हम गुणा करें, मान लो स्क्वायर रूट 2 को मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता, 2 आता, ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, लेकिन ये क्या आ गया, परिमेय संख्या। तो ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या हो, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि परिमेय संख्या हो, ठीक है, परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो हम इसमें देखते हैं, यहां तक समझ गए ना, हाँ ठीक है, चलो इसमें देखो जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन का पहला उदाहरण है उसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, देखो जल्दी से बुक लियो ना, बुक में एग्जाम्पल नंबर, कौन सा एग्जाम्पल नंबर आप देखो, 12 नंबर, उदाहरण नंबर 12 देखो, उदाहरण नंबर जो दिया गया है 12 नंबर देखो क्या दिया गया है, उसमें दिया गया है कि इस 2 स्क्वायर रूट 5 सॉरी 7 स्क्वायर रूट 5 कॉमा, और क्या दिया गया है कि 7 स्क्वायर रूट 5 7 अपॉन स्क्वायर रूट 5, उसके बाद क्या दिया है, कॉमा स्क्वायर रूट 2 प्लस 21, ठीक है, उसके आगे जो दिया गया है कितना दिया गया है, कॉमा पाई माइनस 2, ठीक है। इसको हमको पता करना है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको हमको पता करना है क्या, ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो कैसे पता करेंगे, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 7, अगर 7 स्क्वायर रूट 5 को लें, सॉल्व करें इसको, क्या है, इसको पता कैसे करेंगे, देखो 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, अब जब स्क्वायर रूट 5 क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय का डिफिनेशन पता होगा क्योंकि इतनी बार रिपीट कर चुके हैं, अब तो एकदम याद हो गया होगा, ठीक है। तो इसको तो देख के ही बता दोगे, जब अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से जब इसको क्या करें, सॉल्व करें, और इसकी जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, 1 पॉइंट, इसका क्या आएगा, कितना आएगा, जल्दी बताओ, इसका जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, जैसे 7 इंटू
2 इंटू 2 3 6, इससे डैश डैश आता रहेगा। ठीक है, तो जो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये भी उतना ही आएगा, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि या जब इसको मल्टीप्लाई करोगे खत्म नहीं होगा, जब खत्म ही नहीं होगा तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गए, ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह अगर हम 7 बाई स्क्वायर रूट 5 को देखें, सेकंड क्वेश्चन, 7 बाई स्क्वायर रूट 5 को अगर हम देखें तो इसका कितना आ जाएगा, सेम ये भी क्या होगी, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। खत्म ही नहीं होगा मतलब कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या। और ये जो आया हमारा, ये क्या आया, और ये जो हमारा आया ये भी क्या आया, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, कितना, थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 21, इसको जब ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 ऐसे डैश डैश आता रहेगा, और प्लस इसमें अगर 21 ऐड भी कर दिए तब भी पे क्या होगा, ये मान लो अगर इसको ऐड कर दिए तो ये कितना होगा, 22.1.414, ये तो आता रहेगा। तो ये भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखेंगे कौन सा नंबर, फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखेंगे, पाई माइनस 2। ठीक है, पाई माइनस 2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है कितना, 3.14 डैश 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 ये आता रहेगा। ठीक है, माइनस 2, जब इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.14 ये क्या होगा, आता रहेगा। ठीक है, ये आएगा। ठीक, और ये भी क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें से ये जो सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको नोट डाउन कर लो सारे, समझ गए ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, जल्दी से करो। हो गया, हो गया। देखो अब एग्जांपल नंबर 13 देखो, 12 हो गया ये, अब 13 एग्जांपल नंबर 13 देखो जल्दी से, जल्दी से एग्जांपल नंबर 13 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है उसको 13 को जल्दी से देखो। देखो हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है कि 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 और 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 को जोड़िए। क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कौन सा, 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर कह रहा है कि 2 स्क्वायर रूट 2, यही है, 2 स्क्वायर रूट 2 को 5 स्क्वायर रूट 3 को, और कौन सी संख्या है, और कौन सी संख्या है, स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3, इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। जोड़ने पे क्या आएगा, जोड़ना है, तो जोड़ने पे क्या आएगा वो बताना है। देखो जहां पे और है वहां पे प्लस लगा दो, क्या करोगे, जहां पे और है वहां पे प्लस लगा दोगे। यहाँ पे दिया गया 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, अब क्या है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर जो से, जैसा कि स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट 3 है या स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो सेम जिसका जिसका होगा वो उसी से जुड़ेगा या उसी से घटेगा। ठीक है, जब हम घटाते या जोड़ते हैं तो सेम जिसका स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या होगी अगर वो सेम है तभी होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है, इसके आगे 1 है समझो,
लेकिन लिखा नहीं जाता, इसको समझ लो कि 1 है। अब टू स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 2 है और 1 स्क्वायर रूट 2 है। अब इसको जब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट 2, 1 और 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे जब होगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले संख्या के, बड़े वाले संख्या क्या है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे जब माइनस हो जाएगा तो 5 में से अगर 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3, समझ गए। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर एक चीज और कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि इसमें तुम स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को कॉमन ले लो, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 को जब कॉमन लोगे तो इसको देखो, जब इसको स्क्वायर रूट 3 को कॉमन लोगे, इसका 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 का मतलब है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक है। इसी तरह जब इसमें जब स्क्वायर रूट 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे कितना बचा, 3 बचा। अब 3 में जब स्क्वायर 3 बचा, अब 3 में स्क्वायर रूट 3 भी बाहर आ गया तो कितना बचा, अब इसमें से एक बाहर आ गया तो बचेगा कितना है, 1 बचेगा, तो स्क्वायर रूट 3 बचेगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कॉमन हो गया 2 में से, जब एक बाहर चला गया तो 1 बचेगा 2, और यहाँ पे 3 तो बाहर ही है, तो ये इतना, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। जो आपके बुक में दिया हो, जो भी दिया हो गया हो उसमें आप कर लीजिए। इसमें कितना दिया गया है, इसमें यही से आंसर दिया गया है, ठीक है, समझ गया, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोशिश मतलब करना चाहो तो ये कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा 13 एग्जाम्पल नंबर, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, हो गया। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 13 का उदाहरण नंबर 13 होगा। अब इसके आगे हमारा जो दिया गया है एग्जाम्पल नंबर कितना होगा, 14 होगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 14 को देखो, जल्दी से देखो, एग्जाम्पल नंबर 14 को जल्दी से देखो क्या दिया गया है। क्या दिया है कि 14 नंबर दिया गया है कि 6 स्क्वायर रूट 5, 6 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, 6 स्क्वायर रूट 5 को 2 स्क्वायर रूट 5, 2 स्क्वायर रूट 5 में गुणा कीजिए, से गुणा करना है। इसको गुणा करने पे क्या आएगा ये बताना। इन दोनों को क्या करना है, को की जगह पे क्या लग जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा। तो जब मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा 6 स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ये दोनों जब अभी बताया था ना, 3 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। इसी तरह अगर 5 को लिखना है तो स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5, जब इसको स्क्वायर रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 इंटू ये स्क्वायर रूट 5 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करोगे 6 दुनी 12 और 12 पंचे 60, ये कितना आ गया, 60, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। अगर ये सेम नहीं होता तो क्या होता, मल्टीप्लाई होता। जैसे कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू 3 मतलब कि स्क्वायर रूट 6, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जैसे अलग अलग है तो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से नोट डाउन कर लो, हो गया। देखो अब एग्जाम्पल नंबर हम 14 हो गया, 15 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखेंगे,
15 क्या दिया गया है, देखिए जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 15 को जल्दी से देखो क्या दिया गया है। दिया गया है कि स्क्वायर 8 स्क्वायर रूट 15 को 3 स्क्वायर रूट 3 से भाग देने पे क्या होगा। अभी तक ये गुणा था, देखो इसमें क्या हो चुका, जोड़ हो चुका, गुणा हो चुका, अब क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। अब भाग दे रहे हैं कितने में से, देखो कौन सा एग्जाम्पल नंबर 15 कितना दिया है, 8 स्क्वायर रूट 5 है ना। 8 स्क्वायर रूट 5 को 2 स्क्वायर रूट 3 से क्या करना है, से भाग दीजिए, से भाग दीजिए, भाग दीजिए, ठीक है। इसको भाग देना है, भाग देने पे क्या आएगा, तो क्या करते हैं, देखो जब इसको भाग देंगे यहाँ पे कितना है, 8 स्क्वायर रूट 5 अपॉन 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसको अगर हम तोड़े तो कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, अब बचा कितना, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 अपॉन 3, ठीक है। यही आंसर दिया है आपने, ठीक है। ये आंसर, अच्छा परिमीकरण, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 होगा ना, ठीक। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अरे सॉरी यहाँ पे 8 है ना, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये होगा। इसको हम फिर से कर दे रहे हैं, देखो क्या दिया गया है, ये यहाँ पे दिया गया है कि 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5, ठीक, अपॉन, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। यही क्वेश्चन दिया गया है आप में, यही क्वेश्चन दिया गया है ना, देखो जल्दी क्वेश्चन यही दिया गया है। अच्छा ये 15 है, एक सेकेंड, यहाँ पे ये 15 है, ठीक है, ये 15 है। क्वेश्चन को हम दोबारा ही लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 8 स्क्वायर रूट 15, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमको भाग देना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, 8 स्क्वायर रूट 15 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, अब इसको स्क्वायर रूट के अगर मतलब अंदर लिखे तो 2 इंटू, अगर 15 को हम लिखें, 15 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 3, अभी जस्ट बताया 2 और इंटू 3 को, जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 15 आएगा, स्क्वायर रूट 15 आएगा। तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3 पे लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, ठीक है, अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। देखो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब बचा कितना, 2 2 जा 4, 2 दुनाई 4, स्क्वायर रूट 5। तो हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा 1.4 का कुछ एग्जाम्पल नंबर 15 तक पहुंच गए हैं। इसके आगे हम अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो आपको समझने आप बोर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो बोर ना हो और थोड़ा सा मजे के साथ पढ़ते रहिए, ठीक है। और जो भी ना समझ में आया आप पूछिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी क्वेश्चन नंबर डाल दिए, एग्जाम्पल नंबर डाल दीजिए, जो भी अगर समझ में आए तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका सहयोग होगा तो हम ही लोग क्या करेंगे, और अच्छे अच्छे टीचर्स को लाएंगे, ठीक है। जो भी और सब्जेक्ट के जो भी टीचर हैं उसको उनको क्या करेंगे, उनको भी लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, लोगों को शेयर करिए, ठीक है, जिससे लोगों तक पहुंचे जिनको अभी तक नहीं पता कि परिणाम एकेडमी 2.0 में
बैचेस चल रहे हैं 9th क्लास की। अब जल्दी ही हम 10th क्लास का भी स्टार्ट करने वाले हैं और इसका प्लेलिस्ट बनी है 9th क्लास की। अभी तक 9th क्लास का ही पढ़ाया गया है, तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें जाके आप सभी लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए। सारे वीडियो लगभग 1.5 तक पूरी वीडियो पढ़ चुकी है, उसको जाके आप सभी लोग देखिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए परिणाम एकेडमी के 2.0 में, और लगे रहिए। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।